नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एंड पीयर रिव्यू। तो ये इवैल्यूएशन के अंडर में है सेल्फ एंड पीयर रिव्यू। इसके बारे में हम जानेंगे। सेल्फ रिव्यू मतलब कि खुद के बारे में रिव्यू करना, और पीयर मतलब कि जो एक ग्रुप होता है एक व्यक्ति का, और जो पीयर ग्रुप है उसके द्वारा उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। हाउ सेल्फ इवैल्यूएशन और सेल्फ रिव्यू कंट्रीब्यूट टू लर्निंग। किस तरह से जो सेल्फ एवेल्यूएशन है और सेल्फ रिव्यू है वो लर्निंग में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले गोल होता है। गोल के लिए व्यक्ति क्या लगाता है, एफर्ट लगाता है, प्रयास करता है, और इन सब से क्या प्राप्ति होती है, अचीवमेंट। कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त होती है एफर्ट और गोल को डायरेक्ट करके। उसके अचीवमेंट के बाद वो अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन करता है, सेल्फ जजमेंट करता है, और फिर सेल्फ रिएक्शन। और इसके बाद उसका आता है क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद में क्या है, वो वापस से अपने गोल निर्धारित करता है, वापस से एफर्ट करता है, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। सेल्फ एवेल्यूशन इज एवेल्यूएशन वंस ओन एबिलिटीज़ एंड फेलियर्स, या कह सकते हैं उसकी क्या क्या वो अपनी एबिलिटीज़ हैं और क्या क्या उसकी परेशानियां हैं, उनको वो इससे इवेल्यूएट कर सकता है। अब बेनिफिट क्या होता है सेल्फ एवेल्यूएशन का, ये है इम्प्रूव द एजुकेशनल एक्सपीरियंस। इससे उसका एजुकेशनल एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है। आइडेंटिफाई टू प्रोफेशनल एजुकेशन यू नीड, हमें इससे पता लगता है कि हमें कौन सी प्रोफेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है टू फर्दर डेवलप, और हम अपने इवेल्यूएशन से, सेल्फ रिव्यू से हम अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं। प्रिपेयर फॉर योर परफॉर्मेंस रिव्यू, अपने परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। असेस योर रेडीनेस टू अप्लाई फॉर प्रमोशन एंड टेन्योर, कि हम कितने तैयार हैं। हमें सेल्फ जो इवेल्यूएशन है या सेल्फ रिव्यू से पता लगता है कि हम प्रमोशन जो हो हमारा या हमारा टेन्योर है उसके लिए अप्लाई करने के लिए कितने हम तैयार हैं। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन देयर और लर्निंग, जो अपनी लर्निंग है उसमें हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाते हैं इस तरह से। तो एक बार वापस से देखते हैं बेनिफिट ऑफ सेल्फ रिव्यू और सेल्फ एवेल्यूएशन। इम्प्रूव टू एजुकेशनल एक्सपीरियंस, आइडेंटिफाई टू प्रोफेशनल एजुकेशन यू नीड टू फर्दर डेवलप, प्रिपेयर फॉर योर परफॉर्मेंस रिव्यू, assess your readiness to apply for promotion and tenure, increase confidence in their own learning। देन आते हैं पर्पस क्या होते हैं इसके, टू एनकरेज कंटिन्यूइंग सेल्फ एवेल्यूएशन, इससे हम और इनक्रीज होते हैं कि हम अपना एवेल्यूएशन कर सकें कि हम कहाँ पे हमारी कमियां हैं, कहाँ हमारी अचीवमेंट्स हैं। टू एनकरेज इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ, तो जब सेल्फ रिव्यू करते हैं हम तो अपनी इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ को इनक्रीज करते हैं। टू इम्प्रूव मॉरल एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलता है, मॉरल इम्प्रूव होता है। मेक स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन, और स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो ये हो गए पर्पस। देन टूल्स क्या यूज़ किए जाते हैं सेल्फ रिव्यू के लिए या सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए, तो ये हैं स्टाफ एनुअल प्रोफेशनल रिव्यू प्रोसीजर, पीयर सपोर्ट जिसमें कि कोचिंग एंड जॉइंट प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल एंड टीम बिल्डिंग। ये है को एक्टिंग, जॉइंट प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, टीम बिल्डिंग, ऑब्जर्वेशन एंड ऑडिट चेकलिस्ट। तो ये हो गए टूल ऑफ सेल्फ इवेल्यूएशन। देन आता है पीयर रिव्यू। सेल्फ रिव्यू हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या है, इज ए प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज ऑफ द सेम रैंक, प्रोफेशन एंड सेटिंग इवेलुएट वन अनदर्स जॉब परफॉर्मेंस अगेंस्ट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। तो पीयर क्या है, एक ग्रुप है जिसमें जो समान रैंक के व्यक्ति हैं या फिर समान प्रोफेशन के व्यक्ति हैं, या जो समान सेटिंग के, एक तरह से जिस सेटिंग में रहते हैं उसमें एक ग्रुप है। तो वो अपने ही जो एक दूसरे के जॉब परफॉर्मेंस को देखते हैं, और किसके अगेंस्ट में देखते हैं कि वो जो एक्सेप्ट स्टैंडर्ड हैं उस ग्रुप के, उसके अगेंस्ट में हर व्यक्ति की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं पीयर रिव्यू।
तो पीयर रिव्यू क्या हो गया, इज ए प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज ऑफ द सेम रैंक, प्रोफेशन एंड सेटिंग evaluate one another's job performance against accepted standards, maintain uniform quality of performance within the field, medical peer review, scientific peer review of journal, ये सब इसमें आते हैं। इसके अलावा है की कंपोनेंट ऑफ पीयर इवेल्यूशन क्या क्या है, पीयर रिव्यू ऑफ करंट प्रैक्टिसेस, देन पीयर रिव्यू सम प्रैक्टिकल टिप्स हैं इसकी पीयर रिव्यू की क्या क्या है, मेक श्योर दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड द असेसमेंट क्राइटेरिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क, तो ये श्योर हो जाएं कि स्टूडेंट समझ रहे हैं कि उनके असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होंगे और उनके वर्क का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। देन प्रोवाइड प्रॉम्प्ट क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर फॉर रिकॉर्डिंग द रेस्पॉन्स, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट क्वेश्चन हो, प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर हो, जिससे कि रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जा सके। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव क्वालिटी फीडबैक के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। देन पीयर असेसमेंट इन वर्टिकल ग्रुप, जो वर्टिकल ग्रुप है उसमें पीयर असेसमेंट करना, ईयर 6 ईयर 5 एंड 22 वर्षा, तो इस तरह से जैसे 6 ईयर के 5 ईयर को असेस करते हैं और 5 ईयर के 6 ईयर को, इस तरह से। देन स्टार्ट विद मैनेजेबल टास्क से स्टार्ट करना है। देन मेथड ऑफ पीयर रिव्यू क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और वीडियो टेपिंग, इसके द्वारा पीयर रिव्यू किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और वीडियो टेपिंग। अब फेजेस ऑफ पीयर रिव्यू इवेल्यूशन की क्या है, फैमिलराइजेशन, यूटिलाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन। देन डिसएडवांटेज क्या है इसका, थ्रेट टू फ्रेंडशिप बायस हो सकती है, आपस में किसी की फ्रेंडशिप हो तो उसको वो अच्छा बता सकता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिलेक्टेंट टू मेक जजमेंट रिगार्डिंग देयर पीयर, जजमेंट बना सकते हैं इसमें पीयर्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है पीयर इवेल्युएशन प्रोसेस क्या क्या है, इवेल्युएटर इनिशिएट कॉन्टैक्ट, देन पर्सन बीइंग इवेल्युएट प्रिपेयर, जिसको इवेल्यूट करना है वो प्रिपेयर होता है। देन प्री ऑब्जर्वेशन मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है और प्लानिंग होती है कि किस किस तरह से इवेल्यूट किया जाएगा। देन ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 1, पोस्ट ऑब्जर्वेशन मीटिंग होती है, फीडबैक समरी होती है उसकी कि क्या ऑब्जर्व किया गया है, उसका फीडबैक लेते हैं, उसकी समरी। देन ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 2 होता है, वापस से ऑब्जर्वेशन। देन पोस्ट ऑब्जर्वेटर मीटिंग होती है, फीडबैक होती है, समरी होती है। देन समरी ऑफ इवेल्यूशन आउटकम सेंड टू सुपरविजन टू ऑल पार्टिसिपेंट, जो समरी होती है इवेल्यूशन की वो सभी पार्टिसिपेंट के पास में भेज दी जाती है। तो इस तरह से ये पीयर इवेल्यूशन प्रोसेस है। इवेल्युएटर इनिशिएट कॉन्टैक्ट, पर्सन बीइंग एजुकेटेड evaluated prepare, pre-observation meeting discussion and planning, then observation activity, then post-observation meeting feedback and summary, then observation activity 2, then post-observation meeting feedback and summary, then summary of evaluation outcomes sent to supervision to all participant। तो आज का हमारा टॉपिक था इवेल्यूएशन ऑफ सेल्फ एंड पीयर रिव्यू, या कह सकते हैं सेल्फ एंड पीयर रिव्यू। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।